हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह आपका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। आज शनिवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है और शनि देवता, जब शनि का प्रभाव अच्छा होता है दोस्तों, लगातार जीवन में वृद्धि होती है, धीरे धीरे जीवन में वृद्धि होती है। जब शनि का प्रभाव हमारे जीवन में खराब पड़ता है, किन्हीं कारण से खराब पड़ता है, तो हमारा जीवन धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो सबसे पहले हमें शनि, अगर किसी के ग्रहों में शनि देवता की कमी है, कमज़ोरी है, तो वह अनेक प्रकार के शनि, ओम शम शनिश्चाय नमः, ओम शम शनिश्चाय नमः, ओम शम शनिश्चाय नमः, इस प्रकार का ध्यान करके, शनि देवता का पूजन करके, शनि देवता की उपासना करके और उनकी पूजा करके अपने शनि को ठीक कर सकते हैं। हर चीज़ का कोई न कोई विकल्प अवश्य होता है दोस्तों। कल के प्रकरण में हमने दोस्तों शिव जी की सुमंगल शादी में अनेक प्रकार के मंगल गायन हो रहे थे और उनकी शादी की तैयारी हो रही है और सारे अप्सराएं नाच रही हैं। पूरे शहर में, पूरे देवलोक में दुंदुभी बज रही है, सब लोग आनंद मग्न हैं, खुशी से फूले में समाये हुए हैं, यानी सब लोग आनंदित हो रहे हैं। तो इस प्रकार का अब आगे शिव जी का, ब्रह्मा जी ने उनका दिन निकाला, जैसे कि मैंने बताया था, और उनकी कुंडली का मिलान किया और शुभ दिन निकाला। उसी अनुसार शिव जी का ये विवाह की तैयारी हो रही है। दोस्तों, हमारे जीवन में योग साधना के द्वारा जब साधक के हृदय में स्थित भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, जब योग साधना से अगर हमारे साक्षात्कार हो जाता है, तब भ्रांतियों से उत्पन्न जो अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ हमारे मस्तिष्क में होती है, इस असत्य संसार के किसी भी पदार्थ के प्रति उसकी कामना नहीं रह जाती है। हमारे मस्तिष्क में फिर कोई भी कामना नहीं जाती। उसकी हम अपने मन बुद्धि आदि, हमारी जो मन बुद्धि से जो हमारी इंद्रियां हैं वह वश में हो जाती हैं, हमारे वशीभूत हो जाती हैं। योग साधना में इतनी ताकत है। और उसके पश्चात हम जब मरणशील मनुष्य योग सिद्ध होकर जरा मृत्यु आदि दोषों से, और वह अनेक प्रकार की अगर योग की सिद्धि होती है, मृत्यु इत्यादि जन्म मरण की व्याधि से वह हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है और सर्वथा अजर अमर हो जाता है। और इतना ही सभी योगादि शास्त्रों और साधनाओं का परम एवं चरम फल है। यही योग का चरम फल है। और योगाभ्यास एवं ज्ञान बल के द्वारा मोह है, अज्ञान है, अहंकार है, आसक्ति है और अनेक प्रकार के जन समूह का परित्याग कर एकांत में ध्यान के द्वारा समस्त प्राणियों को अपनी ओर, समस्त प्राणियों को अपने में देखने वाला जो सभी कार्यों को करता है, वह शीघ्र ही जीवन मुक्ति तत्पश्चात विधि और अपनी देह से मुक्त हो जाता है, मोक्ष का लाभ कर लेता है। इस प्रकार से योग की साधना में हमारे अनेक प्रकार की चीज़ें हमारे जीवन वृत्तांत में हैं। तो इसी प्रकार पार्वती जी ने भी योग की साधना करके, शिव जी ने योग की साधना करके, अनेक प्रकार के एक दूसरों की परीक्षा करके जीवन वृत्तांत को इस संसार, इस सृष्टि में रखा। और आगे देखो शिवई शंभु, जब देवता अपनी भांति भांति की वाहन और विमान सजाने लगे थे, तो कल्याणप्रद मंगल शगुन अनेक प्रकार की शुभ शगुन होने लगी और अप्सराएं, अनेक प्रकार की अप्सराएं जो देवलोक में होती है वह नाचने लगी, गाने लगी, सुंदर गायन होने लगा। तब शिवई शंभुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट गौर हमारा, कुंडल कंगन पहिरी ब्याला, तन विभूति पट गे हरिशाला। जिसमें उनके वर्णन का महिमा मंडन तुलसीदास जी ने इस प्रकार से किया है कि उसका इतना साहित्यिक वर्णन किया है
कि शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे, जो शिव जी के सहायक थे और उनका श्रृंगार करने लगे, उनको सुशोभित करने लगी। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया और शिव जी के सांपों की कुंडल और कंकड़ पहनाई गई और शरीर पर विभूति रमाई गई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट दिया गया। वस्त्र नहीं बल्कि बागंबर, शिव जी बागंबर हमेशा लपेटते थे और उनको बागंबर ही शोभा देता था। वह उनका शरीर की बनावट थी, वह अपने शरीर में हमेशा भस्म रमाते थे और इस प्रकार का, और जटाएं उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी, उसी अनुरूप उन्होंने उनको सजाया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तार उभीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिरमाला, अशिव शिवधाम कराला। यानी शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, और यानी चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा हमेशा विराजमान रहते हैं और 3 नेत्र, जो कि 3 नेत्र जब उनकी समाधि खुली तब उनका 3 नेत्र, और सांपों का जनेऊ जो हम पवित्र जनेऊ को धारण करते हैं और वही जनेऊ उनका सांपों का जनेऊ था। गले में 20 और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार से उनको जो उनका वास्तविक स्वरूप था उसी अनुरूप उनको सुशोभित किया। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपाल। और हम लोग जो इस प्रकार के वेश में किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो अचंभित हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं, लेकिन शिव जी का जो वेश था वह उनमें अपार शक्ति थी। वे माया मोह से मुक्त थे, पूरे संसार को, इस सृष्टि की रचना दिखाना चाहते थे। इस प्रकार तुलसीदास जी ने भी उसी प्रकार, जैसे मैंने श्रद्धा भाव कहा, उसी से जो है उन्होंने उनकी रचना रची और इस प्रकार वह कृपालु के धाम हैं और सब पूरा विश्व के, पूरा संसार के बारे में जानते हैं। और कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसों चढ़ी बाजी बाजा, देख शिवई सुर प्रिय मुस्काई, पर लायक दुल्हीन जगना। यानी एक हाथ में त्रिशूल, जो कि शिव जी का स्वरूप है। देखिए शिव जी का स्वरूप किस प्रकार का है, एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित हो रहा है। और शिव जी बैल पर चढ़कर, यानी बैल पर चढ़कर शिव जी जो है चले जाते हैं और बाजे का और बाजे बज रहे हैं, अनेक प्रकार के बाजे बजाए जा रहे हैं। और शिव जी को देखकर देवांगनाएं, जो देवलोक में जो देवांगनाएं रह रही हैं वह मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योगी दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। यानी इस वर के योगी जो दुल्हन है इस संसार में कहीं नहीं मिलेगी। यानी इस वर का वेशभूषा, रूप, रंग बिल्कुल ही सबसे अलग है। तो इस प्रकार की दुल्हन कहाँ मिलेगी। विष्णु विरंची आदि सुरभ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चली बराता, सुर समा सुर भारी अनुवा, नहीं बरा दुल्ह अनुवा। यानी विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों में, अपने अपनी सवारियों में, अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले और शामिल हुए। और देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम, परम सुंदर और दूल्हे के योगी बारात में थी। यानी जो देवता जो है विभिन्न रूप से, अनेक प्रकार के रूपों से सुशोभित थे। तो पर जो शिव जी थे उनका रूप, रंग, गुणशील, एवं सांपों की माला पहनी हुई और मुंड माला पहनी और अनेक प्रकार की इस प्रकार से, और अपने शरीर में भस्म रमाए हुए हैं और उन्होंने बागंबर ओढ़ा हुआ है। इस प्रकार की शोभा उनकी है। तो विष्णु विरंची आदि सुरभाता, चढ़ी चढ़ी वाहन चली बाता, सुर समा सुर भांति अनुपा, नहीं बारात दुल्हा अनुपा। यह दुल्हा के अनुरूप यह बारात नहीं है। यानी इस बारात में और लोग तो सब अपने अपने स्वरूप में हैं, अपने, लेकिन शिव जी का स्वरूप बिल्कुल ही अलग है। इस प्रकार की बातें लोगों में हो रही हैं। विष्णु का अस बिहं स्वभाव पूल सकल दिशराज, बिलग बिलग हो चलऊ स्वभाव सही समय। यानी तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। यानी सब लोग अपने अपने जैसा जिसका दल है उस हिसाब से चलो। और वह जो है विष्णु भगवान ने उस प्रकार की राय सबको दी। तो बर अनुहार बरात नवाई, ऐसे हंसी करे हूँ पर पुर जाई, विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने जिन सही बिलकानी। यानी ये भाई हम लोग तो यह बारात
वर के योग्य नहीं है। यानी हम लोगों को तो यह बारात वर के योग्य नहीं है। यानी यह बारात का स्वरूप अलग है और वर का स्वरूप अलग है। क्या पराई नगर में जाकर या दूसरे नगर में जाकर के इस प्रकार के वर को लेकर के जिनका मुंडों की माला पहनी है और सांप जिनके गले में है और पूरा भस्म रमाए हुए हैं, जटाएँ पूरे शरीर पर हैं, इस प्रकार के वर को हम शहर में कैसे ले जाएंगे और उस नगर में कैसे ले जाएंगे। तब विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और अपनी सेना से अलग हो गए। तो विष्णु भगवान ने जब इस प्रकार का बोला था तो सब लोग अलग अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि की बिंग वचन नहीं जाई, अति प्रिय वचन सुनत प्रिय गिरी, भृगति प्रिय सकल गुण। सृष्टि की रचना करता और सृष्टि के हर्ता करता जो हैं भगवान शिव जो हैं, महादेव जी जिनको कहा जाता है, और वह मन ही मन अब मुस्कुरा रहे हैं कि लोग जो हैं इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। विष्णु भगवान की व्यंग वचन या उनके दिल से नहीं छूटते हैं, उसके मन में उनके दिल में वह बात लग गई। अपने प्यारे विष्णु भगवान ने इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुला लिया। तब शिव जी ने जब सब लोगों ने अलग अलग दल बनाने का विष्णु भगवान ने उनको बोला तो उन्होंने भी अपने दल को बुलाने के अपने यानी संगी भृंगी जो उनका खास था उसको भेजकर सब गणों को, जो उनके गण थे शिव जी के, उन गणों को सबको उन्होंने बुलाया। जो उनके सेवक थे, जो अनुयायी थे, जो उनके रात दिन उनके पीछे लगे रहते थे, उनको उन्होंने शिव अनुशासन सुनी आई, रघुबर जल आई, नाना वाहन नाना बेशा भेजे शिवमान ने देखा। यानी शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए। सब शिव जी की आज्ञा देकर के वह निरंकारी थे तो सब लोग चले आए। उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। वह उनके गण जानते थे कि इनमें कितनी शक्ति है, कितनी भक्ति है, ये किस प्रकार के हैं, इनको माया मोह आदि जैसे इनको विरक्ति है। तो वह लोग सब आज्ञा सुनते ही सब चले आए। उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया और तरह तरह की सवारियाँ, तरह तरह के वेश वाले और जनमार्ग को देखकर शिव जी हंसे। तब शिव जी हंसने लगे। तब को मुखहीन विपुल मुख गाऊ, बिनु पर को बहु पद बाहू, तब विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्टि पुष्टि को अति तनहीना। कोई बिना मुख का है। अब शिव जी के गण जिस प्रकार का स्वरूप शिव जी का था उसी प्रकार उनके गण भी थे। तो कोई बिना मुख का था। उनकी इस प्रकार की लीला थी कि संसार को दिखाने के लिए इस संसार के भाव क्या हैं, इस संसार की मर्यादा क्या है, इस संसार के लोग क्या चाहते हैं और क्या हमको करना चाहिए, इस प्रकार की रचना उन्होंने इस संसार में बिखेरी। कि कोई बिना मुख वाला था, किसी के बहुत से मुख थे, कोई बिना हाथ पैर का था, किसी का ही हाथ पैर थी और किसी के बहुत आँखें थीं, किसी के एक भी आँख नहीं थी, कोई बहुत मोटा ताज़ा था तो कोई बहुत दुबला उबला। यानी विभिन्न आकृति, रूप, रंग, गुण, शील, स्वभाव सबका अलग अलग था। इस प्रकार के गण शिव जी के साथ चलते थे। तो तब शिव जी मन ही मन अपना ध्यान लगाए हुए मुस्कुरा रहे हैं कि आगे देखिए क्या होता है। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सदिशो नित तन भरे, कर स्वान सुअर सुकाल मुख गण बीस अगणित को गण, बहुजिय जिनस प्रीत पिशाच जोग जमात बरनत नहीं बने। देखिए कितनी विचित्र माया है। कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा है, कोई पवित्र है, कोई अपवित्र है, अनेक प्रकार के वेश धारण किए हुए उनके साथ उनके दल में हैं और भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हुए हैं और सबके सब शरीर के ताज़े खून के लोटे लपेटे हुए हैं और गधे हैं, कुत्ते हैं, सुअर हैं, सियार हैं, ये सब उनके मुख हैं और गणों के इस प्रकार के अमंगलकारी लोग जो जिसको हम लोग अमंगलकारी समझते हैं उस प्रकार के मुख उन गणों के थे। और गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने, उन गणों की वेशों को, वेशभूषा को देख करके पूरा जो ब्रह्मांड था वह चकित हो गया। और
बहुत प्रकार से प्रेत हैं, पिशाच हैं और योगिनी की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। इस प्रकार की इसका अवर्णीय है। तो तुलसीदास भी इस प्रकार की रचना की है कि शिव जी का शरीर और शिव जी की महिमा ही कुछ उनकी महिमा की गाथा बहुत ही विचित्र है। उस गाथा का वर्णन तुलसीदास भी पूर्ण रूप से नहीं कर सके। तो उनके गणों का ही ऐसा स्वरूप था, तो शिव जी का स्वरूप कैसा होगा ना। तब कहा है परम तरंगी भूत सबौ न तही गावही गीत बोल ही वचन विचित्र विधि देख दयति। यानी भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, तो भूतों की सेना के साथ वह रचते थे और अनेक प्रकार के सब उनकी मुट्ठी में थे और सब उनके अनुसार चलते थे। इस प्रकार का और ये सब संसार की रचना के लिए उन्होंने संसार की सृष्टि की रचना की है। इस प्रकार के भाव बनाए। ये सब पार्वती जी की परीक्षा है और इस परीक्षा में पार्वती जी किस प्रकार के भाव व्यक्त करती है और कैसे उनके मन में भक्ति वह सोचते थे कि उनकी भक्ति को अनेक प्रकार से वह तलाशते थे कि भक्ति में क्या वास्तविकता है नहीं है। तो अनेक प्रकार से उन्होंने तलाशने का प्रयास किया। ये भी एक ऐसा ही प्रयास है। देखने में बहुत ही बेढंगे और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते थे। उनकी बोल भाषा है और उनका देखने का स्वरूप है वह बिल्कुल ही अलग था। तो सब कि हमारा दल ये जो बारात जो जा रही है हमारे लायक की बारात नहीं है। बर का स्वरूप कुछ अलग है जो इनके गण हैं। तभी शिव जी ने अपने गणों को बुलाया। तो गणों का स्वरूप भी इस प्रकार का था। जस लहू तस बनी बराता कौतुक होई मग जाता यहाँ हिमांचल सचिव बिताना अति विचित्र नहीं जाय बखाना। यानी जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में पूरे रास्ते में चलते हुए भांति भांति के कौतुक होते हैं, तमाशे होते हैं। और इधर हिमांचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया जिसका वर्णन नहीं किया सकता है। इतना सुंदर शोभायमान बड़ा अच्छा विमान जो पार्वती के पिता थे, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा मंडप बनाया था। उस मंडप का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। नहीं, बहुत ही सुशोभित था, बहुत ही अच्छा था। तो इस प्रकार की रचना से देखिए आगे क्या होता है। शैल सकल जहाँ लगी जग माही लघु विशाल नहीं भरन निशाही माँ वन सागर सब नदी तलाशा हिमगिरी सब बसुमेर। यानी जगत में जितने बड़े छोटे पर्वत थे जिनका वर्णन करते पार नहीं मिलता है, जिनका अवर्णीय है, तथा जिनके वन हैं, समुद्र हैं, नदियां हैं, तालाब, हिमांचल ने सबको न्योता भेज दिया। जितने प्रकार के सब लोग थे, ये इस प्रकार की रचना की गई दोस्तों। तो इतने प्रकार के सब लोगों को उन्होंने अपने न्योते में उनको निमंत्रण दिया और उनका स्वागत करने का। तो हिमांचल ने सबको अब अपना निमंत्रण भेजा। तब काम रूप सुंदर नन्हारी सही समा सही बरनारी गई सकल तू ही ना चल दे नेहा गाँव ही मंगल सही संजीदा। यानी वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाली सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियाँ समाजों के साथ हिमांचल के घर गई। तो अपने होता ही है जब शादी विवाह होता है, कहीं मंगल चीज़ होती है, तो सब लोग बन ठन के जाते हैं, सुशोभित होकर जाते हैं, अनेक प्रकार के आभूषण पहन सकते हैं। यानी एक सुंदर छटा का वर्णन वहाँ पर किया जाता है। तो लोग सब अपनी इच्छानुसार अपने शरीर को सुशोभित करके वहाँ पर अनेक प्रकार की स्त्रियाँ हैं, पुरुष हैं, समाज है, पूरा हिमांचल के घर पहुँचे। तब प्रथम ही गिरी गौ ग्रह सवारी तथा दो कर खाई पुर शोभा और लोग शोभाई लाग ही लम्ब विरंच। यानी हिमांचल ने पहले ही बहुत से घर सजा रखे थे, पहले से उन्होंने घर को सुशोभित किया था। यथा योगी उन स्थानों पर सब लोग उतर गए और नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना साधु की तुच्छ लगती थी। यानी ब्रह्मा की जो रचना थी और जो चातुरी थे, जो उनकी चालाकी थी, वह भी जो है तुच्छ लगती थी। इस प्रकार से उन्होंने अपने महल को अपनी नगरी को इस प्रकार से सुशोभित किया था जिसका वर्णन किया जाता है, जो अवर्णीय है। यानी शब्दों में उसका बखान नहीं किया जा सकता है।
तब लघुलाग विधि की निपुलता अवलोकिपुर शोभा सही। वन बाग कूप तड़ाग सरिता सुबग सब सब रूकही। मंगल विपुल तोरण पताका केतु गह गह सोहई। वनिता पुरुष सुंदर चतुर सभी देखी मुनि मन मोहई। देखिए ये शिव जी के बारात का प्रकरण है। तो ये इसमें हम अनेक प्रकार के किस प्रकार के भाव आते हैं, किस प्रकार की बारात होती है, शिव जी का किस प्रकार का वो था, ब्रह्मा विष्णु की क्या रूपरेखा थी और बारात का क्या ढंग था, और जो हिमांचल थे उनकी क्या वर्णन उन्हें किया, उन्हें किस प्रकार से शोभित किया, सभी चीज़ों को तुलसीदास ने इस मर्यादा की रचना के लिए सभी का सविस्तार वर्णन किया है। दोस्तों, नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निगुणता और सत्पुरुष तुच्छ लगती थी। यानी वन है, बाग है, कुएं हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, सभी सुंदर लगने लगी और उनका वर्णन कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। उनकी महिमा अपार है। घर घर बहुत सी मंगल सूचक गान और ध्वजा पताकाओं से सुशोभित हो रही थी और वहाँ की सुंदर और चतुर स्त्री को छवि देखकर मुनियों का मन भी मोहित हो गया। इस प्रकार से वहाँ के लोग अपने अलंकार में सुशोभित थे कि मुनि लोग भी उनको देख करके आश्चर्य रह गए और वह भी देखते रहे। उनकी सुंदरता का बखान नहीं किया सकता है। जगदम्बा जहाँ अवतारी, यानी जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पूर्ववर्ण की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकार। यानी जिस नगर में या जिस धाम में, जिस नगर में स्वयं जगदम्बा पार्वती जी ने अवतार लिया है, क्या उसका वर्णन का कोई कर सकता है, नहीं कर सकता है। उसमें अनेक प्रकार की राम राज्य की स्थापना है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। वहाँ रिद्धि आती है, सिद्धि आती है, अनेक सुमंगल कार्य होते हैं और सुख संपत्ति, धन दौलत, वैभव इत्यादि चारों तरफ से खुशियों की लहर रहती है। तो जहाँ इस प्रकार की जगदम्बा का अवतार होता है, माँ भगवती का, माँ पार्वती का अवतार होता है, तो वहाँ की छटाई दिव्य होती है। तब इस प्रकार का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। नगर निकट बारात सुनी आई, पूरी करबर शोभा दिखाई। करी बनाओ सरी वाहन नाना, चले लीन साल भगवान। जब बारात निश्चित ही होता है, हर व्यक्ति जब कहीं पर भी बारात या मंगल कार्य होते हैं तो लोग बहुत प्रकार से देखते हैं और उसको देखने के लिए आतुर रहते हैं। तो बारात को नगर के निकट आई देख उनका नगर में चहल पहल हो गई और जिससे उनकी शोभा बढ़ गई, नगर की भी शोभा बढ़ गई। और अगवानी करने वाले लोग बना श्रृंगार करके नाना प्रकार की सवारियों को में सजकर आदर से बारात को लेने गए। तब जब कभी कोई बारात आती है या शुभ मंगल कार्य होता है तो जो कन्या पक्ष वाले लोग होते हैं वो लोग उनका सम्मान करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, सुस्वागतम करते हैं। तो इसी प्रकार उन्हें भी उनके बारात का सुस्वागत करने का, अच्छी प्रकार स्वागतम करने के लिए अपने आदर सहित उनका सम्मान। ये हर्षी सुरसेन निहारी, हर्ष दी यदि भई सुखारी। शिव समाज सब देखने लागी, बिडरी चले वाहन सब भागे। यानी देवताओं की समाज को देखकर सब मन ही मन प्रसन्न हो गई, खुश हो गई और विष्णु भगवान को देखकर बहुत ही सुखी हुई। विष्णु भगवान रूप रंग गुणशील में सुंदर दिखते थे, सुंदर आभूषण पहनते थे, अनेक प्रकार की उनकी छटा विभिन्न थी, बिल्कुल शिव जी से बिल्कुल ही अलग थे वह। तो किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब सब वाहन और सवारियाँ, हाथी घोड़े रथ बैल आदि डर कर भाग गए। तब उनको देख करके लोग डर के भाग गए। तो शिव जी ने ये परीक्षा रची। शिव जी का हर जगह पर उनके जीवन का वृत्तांत इस प्रकार है। वो हर समय हर प्रकार इस सृष्टि में जन्म लेने के लिए उन्होंने हर जगह परीक्षा का स्थल बनाया और अपना स्वरूप भी इस प्रकार का बनाया जिससे मानव जीवन को प्रेरणा मिले। क्या क्या होता है, धरी धी रही सयानी बालक सपने धी होया।
गए भवन पूछे ही पितु माता, कहीं बदल कम चित गाता। यानी कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग जो है धीरज धर कर वहाँ डटे रहे, और लोग उनको उनके दल को देख करके भागने लगी, और लड़के तो सब अपने अपने प्राण लेकर भागने लगे। वो कहीं उन्होंने कहा हमारी मौत न हो जाए, इस प्रकार के लोग आए हैं, किसी का मुंह है किसी का नहीं है, कोई 2 मुंह वाला है, कोई 4 मुंह वाला है, किसी का आँख है किसी का नहीं है, किसी का नाक है किसी का। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के स्वरूप के लोगों को देख करके वो भयभीत हो गए। तो घर पहुंचने पर ये शिव जी की लीला थी। घर पहुंचने पर जब माता पिता पहुँचे तब वह भय से कांपते हुए शरीर को ऐसा वचन करते हैं। इस प्रकार का माता पिता के मन में जब इस प्रकार की बातें आती, जब बारात घर पहुँचती है तो वह कहते हैं कहीं कहा कहीं जाए न बाता, जमगर धारी जाता, बर बोरा करम सुहावा ब्याल कपाल भी। यानी पार्वती भी इस चीज़ को पूरी प्रकार भीगी थी। वह जानती थी कि शिव जी का स्वरूप ऐसा है। शिव जी का उनको अनेक प्रकार से जब उनकी परीक्षा हुई थी, शिव जी को अनेक बार उन्होंने परखा था, लेकिन जन्म जन्मांतर उन्होंने शिव जी के शरण में रखने का वो किया। शिव जी माया मोह से विरक्त थे, किसी प्रकार के पहनाव को उनको अच्छा नहीं लगता था, वह निरंकारी रहना चाहते थे। भस्म उनके शरीर का मूल था, तो क्षितिजल पाव गगन समीरा। इस प्रकार की इस शरीर का जो या शरीर हमारा 5 तत्वों से मिलकर बना है, इसी भाव से शिव जी के मन में वही 5 तत्व रहते थे। तब कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धर कर वहाँ डटे रहे। और काफ़ी जो कम उम्र के थे वो भागने लगे। घर पहुँचने पर माता पिता पूछते और भय से कांपते हुए शरीर पर कहने लगते हैं कहे का गए जाए न बाता, जम कर जाता बरु बौरा बसों सावा ब्याल कपाल। यानी क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती है। वो अफसोस में पड़ गई, आश्चर्य बढ़ गई, उन्हें वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हालत में हो गई। यह बारात है या यमराज की सेना है। तब वह कहने लगे कि यमराज का इस प्रकार का स्वरूप होता है, जो शिव जी की बारात में जो इनके गण हैं, इनका स्वरूप इस प्रकार का है। वह पश्चाताप करने लगी और दूल्हा पागल है, दूल्हे को पागल बता दिया, शिव जी को पागल बता दिया। और बैल पर सवार है, बैल पर सवार होकर आ रहे हैं। तो बिल्कुल मतलब जैसा होता है उसके बिल्कुल विपरीत छटा उनकी थी। तो सांप कपाल और राख उसके गहने हैं, इस प्रकार की चीज़ें उनके गहने हैं। और गहना जो होता है वास्तविक जो शादी विवाह में उस प्रकार के गहने से बिल्कुल विचित्र था। इस माया को देख करके सब लोग विचित्र हो गए। यही शिव जी की परीक्षा थी कि संसार में इस संसार को परीक्षा करने के लिए शिव जी ने अनेक प्रकार से अपने रूप को, अपने स्वरूप को, अपने रूप को बदल करके अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के शरीर का वह में रखते थे। और कभी भी वह श्रृंगार में नहीं रहते थे। उनके श्रृंगार इस प्रकार की चीज़ें थी जिनको कोई पसंद नहीं करता है, वह उनको वह शिव जी से मालूम करते। दोस्तों, शिव जी के बारे में ये भी है कि शिव जी जब संसार में कोई भी चीज़ वस्तु कोई अर्पण नहीं करता है, नहीं प्राप्त करता है, जो सबके लिए खराब होती है, उसी यानी जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, अनेक प्रकार के जो इस प्रकार के जिससे लोग डरते हैं, उस प्रकार की चीज़ों को शिव जी धारण करते थे। उनके स्वभाव में इस चीज़ की थी, क्योंकि उनको सृष्टि की रचना इस ढंग से देखनी थी, इस मर्यादा को देखना था। इसीलिए उन्होंने इस प्रकार की रचना रची। तो तन्नछार, अब उनके शरीर का वर्णन हो रहा है कि शिव जी का शरीर किस प्रकार का है, कैसे वो आए। तन्नछार ब्याल कपाल भूषण गगन जटिल भयंकरा, संगभूत प्रिय प्रीत पिचास जोगिन विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देख ही सोमा विवाहु घर घर बाद असी लरगनी है। यानी दूध के जो उनके दूल्हे के शरीर पर राख लगी हुई है, पूरा शरीर भस्म से सुशोभित है। सांप और कपाल उनके गहने हैं, और वह नंगे, पूरा शरीर में कोई वस्त्र नहीं है, और जटाधारी और भयंकर हैं। और उनका स्वरूप विशाल है। शिव जी का शरीर बहुत ही विशाल था, और वह महान निरंकारी थे। और उनके साथ भयानक मुख वाले प्रेत हैं, और भूत हैं, पिशाच हैं, और अनेक प्रकार की योगिनियाँ जो होती हैं,
वह अनेक प्रकार की साधना करके साधना में लीन रहती थी। वह योगिनियाँ भी उनके साथ थी और राक्षस प्रवृत्ति के लोग उनके 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 दल में थे। तो जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़ी पुण्य होगा। इस बारात को, इस ऐसे स्वरूप को देखकर निश्चित ही अगर कोई भी आदमी, अगर इस प्रकार की किसी भी आदमी को हम अगर विभिन्न प्रकार की वेशभूषा में देखते हैं, सांपों को देखते हैं इस प्रकार के, तो हर एक घर में छोटे छोटे बच्चे, कम उम्र के लोग डर जाते हैं। तो शिव जी का स्वरूप ही इस प्रकार का था। उन्होंने इस संसार में दिव्य रचना के लिए, इस संसार में अनेक प्रकार के स्वरूप को बदलने के लिए, इस संसार के मोह माया से मुक्त करने के लिए और सब कुछ निशावर करने के लिए इस प्रकार की जो चीज़ कोई नहीं अपनाता है, उस चीज़ को अपना करके इस संसार में विष का उन्होंने पान किया, जिससे लोग वह हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। लेकिन शिव जी के शरीर में इन विघटनकारी, इन विपरीत चीज़ों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वह भी नकारात्मक भी उनके शरीर में सकारात्मकता का काम करती थी, ये उनकी खासियत थी। तो सचमुच उनके बड़े पुण्य हैं जो ऐसे स्वरूप को देख करके जिए जा सकते हैं। वही पार्वती विवाह और वही पार्वती और शिव जी का विवाह देख सकते हैं, जिनके अंदर शक्ति है, जो सहन शक्ति है, जो भयभीत नहीं हो सकते हैं। यानी लड़कों के घर पर यही सब जितने भी जो भी लोग वहाँ पर देखने आए थे, उनकी यही चर्चा आपस में होने लगी। तो इस चर्चा से देख करके समुझ मही समाज स्वभाव धनी मुस्काई बाल बुझाई वीर विधि निधर हो दरुनाई। यानी तब तो इस प्रकार महेश्वर शिव जी का समाज समझकर, यानी भगवान शिव जी का निरंकारी शिव जी का और शरीर को, समाज को समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराने लगे, खुश होने लगे, खुश हुए। उनको अनेक प्रकार का भ्रमित हो गए वह, और उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है, वह इसमें कोई डर की बात नहीं है। और लेकिन जो अनजान होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता है, वह छोटी मोटी बातों में डर जाते हैं। तो उनको समझाने का प्रयास किया गया कि शिव जी का स्वरूप भी ऐसा है। ले भगवान बारात ही आई, धीस वही जन्मा शिवाई, मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावी नारी। यानी अगवान लोग जो अगुवाई कर रहे थे बारात को लिवा लाई, जो अगुवाई कर रहे थे, जो बारात का सुस्वागतम कर रहे थे, वह बारात को ले आई और उन्होंने सबको सुंदर जनवासा होता है दोस्तों, जहाँ पर बारात आकर के रुकती है, तो उनका स्वागत किया जाता है, उनको सब कुछ खिलाया पिलाया जाता है। तो इसी प्रकार की रचना तुलसीदास जी ने शिव जी की विवाह भी की है। तो ठहराने का प्रबंध जहाँ पर जनवासा था, सभी लोगों के रुकने का स्थान, उसको जनवासा कहते हैं। मैना पार्वती की माता ने शुभ आरती सजाई और शुभ आरती सजाई और उनके साथ भी स्त्रियाँ उत्तम मंगल गीत गाने लगी। तब मंगल गायन होने लगा। यानी मैना और हिमांचल जो थे, वह शिव जी के स्वरूप के बारे में पहले उनको ज्ञान था और नारद जी ने उनको पहले ही अवगत कराया था कि उनका स्वरूप इस प्रकार का है। वह पार्वती का अटूट स्नेह उन पर है, पार्वती की भक्ति है, वह अपार इस संसार की निरंकारी हैं, उनका स्वरूप बिल्कुल ही अलग है। इस चीज़ से वह भीगी थी। तो कंचन थार सोई बरबार पानी परिसन जली बिगुल भी कब देखा और भाई भयों विशेषा। यानी सुंदर हाथों में सोने का थाल सजाकर सुशोभित है, उनके हाथों में सोने का सुंदर थाल है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का पर्सन करने लगी। यानी परीक्षा पर्सन करते हैं जब बारात घर में पहुंचती है कैसे, तो जो दूल्हे का होता है उनका पर्सन किया जाता है, उनके अंदर चावल उधर छिड़क करके और पानी दे करके उनका मान बढ़ाया जाता है। चलिए तब महादेव जी भयानक वेश में, तब महादेव जी को उन्होंने भयानक इस प्रकार के विशाल वेश में देखा, तो तब स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। जितनी भी औरतें वहाँ पर स्त्रियाँ थी वह पर्सन कर रही थी, तो मैना के अलावा और लोगों को अनेक प्रकार का भय पैदा हो गया कि इस प्रकार के स्वरूप का, इस प्रकार के स्वरूप को हमने कभी नहीं देखा है। तो वह आश्चर्यचकित होगी, उनको कुछ कहना नहीं गया। भाग भवन बैठी दृढ़ता गई भयो जहाँ जनवासा, मैना हृदय भयों भारी दीन बोली गिरीश कुमारी।
बहुत ही डर के मारे भगवा भाग कर घर में घुस गई। कोई कहीं घुस गया, कोई आखिर क्या होने वाला है, ये इस प्रकार का स्वरूप हमने आज तक नहीं देखा। शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए, जहाँ लोगों के रुकने का स्थान था वहाँ शिव जी भी चले गई। मैना के हृदय में इस प्रकार के लोगों के भागते हुए देख करके बड़ा संताप हुआ, वह दुख हुआ, वह मन ही मन पछताने लगी कि इस प्रकार का क्या हो गया। उनका हृदय जो है बहुत ही दुखी हो गया। तब उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया, पार्वती को भी उन्होंने अपने पास बुलाया कि ये क्या बात है। अधिक सने गोद बैठारी श्याम स्वरूप नयन मजवारी, यही मिली तुम्हें रिपु असदीना, हाँ ते ही जड़ बरू वायु सुबरीना। यानी और उनसे कहा, पार्वती से कहा और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाया उसको। अपनी ममता है, माँ की ममता होती है। जब शादी होती है तो लड़की की शादी होती है तो उसके प्रेम किया जाता है, माँ की ममता का अनुराग वहाँ पर आता है। यानी ये प्रकार का भावुक क्षण वहाँ पर हो जाते हैं। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपनी नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा। अब उनके आंसू, उनके शरीर, उनके आँखों में अश्रुओं की धारा बहने लगी। और इस प्रकार का देख करके, इस प्रकार का क्या हुआ करके, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारी दूल्हे को बावला कैसे बनाया। यानी एक तरफ से पार्वती इतनी सुंदर, गुणशील, गुणवान, रूपवान, सुंदर थी, और दूसरी तरफ जो है उनका पति जो है इतना बावला, इस टाइप का वेशभूषा वाला, और बिल्कुल मुंडों की माला पहनने वाली, और भस्म को शरीर में रचने वाली, और इस प्रकार के अनेक प्रकार के, और पूरी जटाओं से धारण किए हुए, और अनेक प्रकार का इतना बड़ा विशाल शरीर, और रूप रंग गुणशील में सारी समाज से, सब लोगों से बिल्कुल विचित्र। तो इस प्रकार वह बिलखाती हैं, बिलखती हैं कि तुम्हारा इतना अच्छा स्वरूप है, इतना अच्छा रूप है, तुम इतनी सुंदर हो, इतनी गुणवान हो, इतनी सुंदर हो, तो तुम्हारे लिए तुम विधि ने कौन सा ऐसा बावला दूल्हा तुमको दिया। इस प्रकार के भाव वो कहने लगे। कशकीन बरु बोरा विधि दई तुम्हें ही सुंदरता दई, जो फल चाहिए असुर तय तो बार बस बहु बलि लागई, तुम सहित गिरी जोगी रू पावक जरूँ जल धीर बहुत भरूँ, धरु घाय उपजा अपजसु होई जग जीवत विवाहु नहु करूँ। तब जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी है, जिस भगवान ने, जिस परमात्मा ने तुमको इतनी तुमको सौंदर्य से सुसज्जित किया है, और जिसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया, ये विधि का क्या विधान है। इस प्रकार का वर जो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, ऐसे वर को कैसे चुना। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था, कल्प वृक्ष में जो फल लगना चाहिए था, और वह जबरदस्ती बबूल में लग गया। यानी एक तरफ से कल्प वृक्ष जो है पार्वती को कहा है, और बबूल शिव जी को कहा है। तो इस प्रकार की रचना है दोस्तों, ये बहुत समझ की बात है, बहुत गहराई वाली है। ये गूढ़ रहस्य है, उनकी शादी का रहस्य है। शिव जी का हर एक वृत्तांत बहुत ही आज के समाज के लिए बहुत ही अच्छा है। बुराई और अच्छाई लोग कहाँ वास्तविकता होती है उसको समझते नहीं है। शिव जी के स्वरूप को वास्तविक जीवन का स्वरूप और उनका प्रतीक माना गया है, लेकिन उसको समझने की बात है। तो इस प्रकार के भाव उन्होंने कहा कि कहाँ एक तरफ जो है कल्प वृक्ष के में कहीं ज़बरदस्ती मतलब फल जो है वह कल्प वृक्ष में न लगकर बबूल के पेड़ पर लग गए। यानी शिव जी को उन्होंने बबूल बता दिया और कल्प वृक्ष जो है पार्वती को बता दिया। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, तुमको लेकर मैं पहाड़ से अपनी जान दे दूंगी। इस प्रकार की मैना के मस्तिष्क में इस बार आई, वह पार्वती से इस बार हुआ थी। आग में जल जाऊंगी और मैं पहाड़ से गिर जाऊंगी, आग में गिर जाऊंगी और समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाद नहीं करूँगी। तो अब उन्होंने कहा कि इस बावले वर से इस प्रकार के शरीर को लेकर, देखिए ये मैना की भी परीक्षा हो रही है। शिव जी मैना की परीक्षा ले रहे हैं। मैना कितना सहन शक्ति है, उसके अंदर कितनी शक्ति है। वास्तव में अगर हम मन वचन और कर्म से जिसको प्राप्त कर लेते हैं, जिसको अपने मन में बसा लेते हैं, उसका ही हमको ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। भगवान, इसीलिए मैंने कल भी बताया दोस्तों, भगवान अनेक प्रकार की परीक्षाएं संसार में हमारी करते हैं।
कौन सी परीक्षा किस समय हमारी होगी उसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो उसको समझने के लिए हमारे अंदर दिव्य ज्ञान की ज़रूरत होती है। जब तक हमें वह श्रद्धा रूपी ज्ञान और भक्ति का वास हमारे शरीर में नहीं होता है तब तक हम वास्तविकता को नहीं समझ सकते हैं। हम दुनिया को देख करके अपने आप विचलित होने लगते हैं। तो परमात्मा का आशीर्वाद और परमात्मा का आशीर्वाद कुछ और ही होता है। परमात्मा विधि का विधान जैसा होता है उसी अनुसार हमको चलना चाहिए। यही सबसे ज्ञान और श्रद्धा की सबसे बड़ी रूपरेखा है। भाई तब कहने लगी भाई विकल अबला सकलो दुखित नार कहूँ बिलाप रोदित बदिनो सुधा। यानी इस प्रकार जो है हिमाचल की स्त्री मैना जो है, देखो स्त्रियों का स्वभाव थोड़ा कमज़ोर होता है, दिल की कमज़ोर होती हैं। आजकल के नहीं, पहले के परिप्रेक्ष्य में स्त्रियां कमज़ोर होती हैं। उनको एकदम देख करके थोड़ा वो आश्चर्यचकित होगी। इस प्रकार के रूप और रंग गुणशील स्वभाव को देख करके, उनके स्वरूप को देख करके। और ये शिव जी की परीक्षा थी। शिव मैना की भी परीक्षा हो रही है कि ये कितना मजबूत हैं, कितनी सहनशील हैं, कितना ये अपने को अटल रखती हैं, इनके भाव में कितनी वास्तविकता है, इस बात की परीक्षा हो रही है। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी जो स्त्रियाँ हैं, स्वाभाविक है जो मेन आदमी होता है, जो मेन होता है वही अगर ऐसा हो गया तो और स्त्रियाँ भी निकल गई, सब परेशान हो गई। मैना अपनी कन्या की स्नेह को याद करके विलाप करती रही और रोती रही और कहती अनेक प्रकार से वह विलाप करने लगी। इस प्रकार का वर उसको कैसे मिला? एक तरफ जो बबूल है, दूसरी तरफ कल्पवृक्षी है। कल्पवृक्ष में जो फल लगने चाहिए थे वह बबूल पर लग गई। इस प्रकार के भाव उनके मन में आ रहे हैं। ये तुलसीदास की विचित्र मार्मिक वर्णन उन्होंने किया हुआ है। दोस्तों, नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन पसत उजारा, अशुभ जी मही जिन दीना, भोरी भरई लाल। तब उन्होंने कहा, तब नारद जी ने तो अपना पहले ही बता दिया था कि शिव जी से इनकी शादी होगी, चाहे आप कुछ भी करें। तब उन्होंने वास्तविक रूप में उस समय तक शिव जी को वास्तविक साकार रूप में नहीं देखा था। तो उन्होंने आज ही शिव जी को जब वर बन के वह गए तभी उन्होंने देखा था। नारद ने इस रूप का वर्णन पहले ही कर दिया था। नारद मुनि ने, मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा? वह कहते हैं नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया जिसने आगे बावले वर के लिए तप किया। इस बावले वर के लिए उसने अनेक जन्म जन्मांतर के तप करके भक्ति प्राप्त करके इस बावले वर को प्राप्त किया। इस प्रकार के भाव मैना के मस्तिष्क में आ रहे हैं। सोचा उनकी मोहन माया उदासी गंधा। तब वह नारद जी के ऊपर गुस्सा हो गई और नारद जी के बारे में कहने लगी, पर घर धारक रीद वीरा पान दान प्रसव वीरा। यानी सचमुच उनके लिए उनके न किसी का मोह है, न माया है, न धन है, न घर है, न स्त्री है। और यानी ये नारद जी के कहा हुए सबको उदासीन करते हैं, इसलिए वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है, न भला बांस स्त्री प्रसव की पीड़ा को जाना। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो बांस स्त्री होती है जिससे कभी बच्चे पैदा नहीं होते हैं उसको बांस कहा जाता है, तो वह वास्तव में प्रसव की पीड़ा को क्या जानती है। जो हमको प्रसव के जब बच्चा पैदा होता है उस समय किसी भी स्त्री को कितना भयंकर पीड़ा होती है, इसके बारे में जिसका बच्चा ही नहीं होता है वो उसकी वास्तविकता का ज्ञान उसको नहीं होता है, उसका एहसास वो कभी नहीं कर सकती है। इसी प्रकार हमारे मन के अंदर जो दुख इस समय हो रहा है वह नारद जो हैं प्रसव पीड़ा के समान स्त्री हैं, वह हमारे भावों को क्या जाने। हमने कितना मुश्किल से इस बच्ची को पाला पोसा, इतना बड़ा किया और इतनी रूपवान गुणवान शीलवान जो हमारी लड़की है उसको इस प्रकार का बल मिल रहा था। अनेक प्रकार से वो विलाप करने लगी और नारद जी के ऊपर बहुत ही गुस्सा होने लगी। तो जननी विकल विलोक भवानी बोली विवेक मृदुबानी अस विचार सोच मतिमाता सोनत रही जो विधाता। विधाता ने जो रटा हुआ है वो कभी नहीं टलता है। हो वही सोई जो विधि रच रखा। जो रामचंद्र जी ने, जो भगवान ने विधि ने जो रचा होता है उसको कोई नहीं मिटा सकता है। तो माता की विकल देखकर पार्वती ने विवेक युक्त, देखिए पार्वती का ज्ञान और बुद्धि का संग्रह था, उसी से उनके अंदर विवेक पैदा हुआ।
उसी विवेक से पार्वती ने अपनी भक्ति से शिव जी के वास्तविक रूप को जाना। शिव जी के अंदर कितनी शक्ति है और शिव जी कितने साकार स्वरूप है, शिव जी कितने निरंकार हैं, इस सृष्टि की पूरी मर्यादा को जानने वाले शिव जी हैं। इस प्रकार के भावों को तुलसीदास ने बड़ा विचित्र ढंग से इसका वर्णन किया है। तो माँ इस प्रकार माता को व्याकुल देख करके, परेशान देख करके, दुखी देख करके पार्वती विवेक युक्त कोमल वाणी से बोलने लगी कि हे माता, जो विधाता रख देते हैं, ऐसा ही नारद जी ने भी उनको कहा था, वह टलता नहीं है, वह कभी भी नहीं टल सकता है। भगवान ने हमारी किस्मत में, हमारे भाग्य में, हमारी रचना में, हमारे जीवन में, हमारे कर्तव्यों के लिए जो कि जिस कर्तव्य का हमको पालन करना है वह भगवान ने हमारे लिखा है, तो वह मुझे करके जाना है। वही संसार की माया है, यही संसार में होता है, यही विधि की रचना है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो, किसी प्रकार का भी सोच आप मत करो। सब में इतनी मतलब उनको तो दिव्य ज्ञान मालूम था, उनको शिव जी के बारे में, शिव जी की भक्ति में अनुरक्त थी, उनको पूरा आदि अंत सब मालूम था। तो उन्होंने अपनी माता को समझाया, कर्म लिखा जो बावरना हूँ तो कर दो गाँव राहूँ, तुम सन्मित ही की विधि की हमका, माँ तो व्यर्थ जनी देव कलंका। यानी जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, इसी प्रकार का पति लिखा है, तो तुम क्यों परेशान होती हो। जो किसी को आज के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों ऐसा नहीं है, आज के परिप्रेक्ष्य में लोगों का इतना गहन अध्ययन कोई नहीं करता है। आज अगर थोड़ा भी कमी होती है तो लोग कोसने लगते हैं अनेक प्रकार से और बीच में शादी छोड़ देते हैं। लेकिन पार्वती अपने रूप में, अपने गुणों में, अपनी भक्ति में लीन थी। वह आदि अंत के बारे में सब जानती थी। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमने मिट सकते हैं। विधाता ने जो लिख दिया है, जो गणित में, जो ज्योतिष में, जो जिस समय में पैदा हो, सभी ग्रहों ने जो रचना मेरी कर रखी है वह कभी नहीं मिट सकता है। वह अमित है, वह हमेशा के लिए हमेशा था। वृथा कलंक का टीका मत बनो, यानी कलंक का टीका बन करके तुम वृथा ही, बेकार ही इस प्रकार का संशय अपने मन में करते हो। यानी शिव जी के साथ जीवन तो मुझे बिताना है, आपको क्या परेशानी है, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो वास्तव में सही रूप में बाहर व्याख्या नहीं करना चाहती थी पार्वती थी, लेकिन वास्तविक स्वरूप वह शिव जी का जानती थी। जनली हुमात कलंक करना परे अवसर नहीं, दुख सुख सो लिखा लीला में जान जब पाव रही, सुनी उमा वचन विनीति कोमल सकल अबला सोचही, बहुभांति विधि लगाई दूषण नयन बार विमोचही। यानी हे माता, कलंक मत लो। इस प्रकार का अगर आप बीच में ही ऐसा बोलती हो कि इस पति को मत भरो, इस पति से शादी मत करो, तो इस प्रकार का कलंक अपने जीवन भर के लिए, जीवन पर्यंत, जिस प्रकार केकई ने रामचंद्र की को वनवास दिला करके मंथरा को सरस्वती ने उनकी मति बिगाड़ दी, केकई हमेशा के लिए संसार में कलंकित हुई। उसी प्रकार से आप भी इस कलंक को अपने लिए मत रखो, इस कलंक को मत कहो। शिव जी के स्वरूप को आप नहीं जानती हैं और अवसर विवाह करने का नहीं है। यह अवसर, ये शादी का अवसर है, इसमें जैसे जैसे कार्य को करना है और ये विवाद या किसी प्रकार का परिहास करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाग्य में दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ पाऊँगी। अगर मैं किसी दूसरे के साथ भी अगर इस शादी को करूँगी दूसरी जगह भी, मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में, मेरे ललाट में जो लिखा हुआ है वही उसी का मैं भोग करूँगी। पार्वती के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियाँ सोच पड़ने लगी। उनको आश्चर्य हो गया कि देखो, जो ज्ञान हमको इनको देना था वह ज्ञान ये हमको दे रही हैं। ये बहुत बड़ी शक्ति है, यानी ये शक्ति की प्रतीक हैं। और भांति भांति विधाता को देखकर आंखों में आंसू बहने लगे। और भगवान कोई जब कभी ये होता है दोस्तों, किसी को दुख आता है, कठिनाई आती है, परेशानी आती है, तो ऐसे समय में लोग भगवान को दोष देते हैं। ये ऐसा नहीं है। विधि का जो विधान उसको समझना चाहिए। भगवान के आगे भी अनेक प्रकार की इस प्रकार की समस्या आई तो कभी भी हमको कोई परेशानी आती, हम भगवान को कोसते हैं, भगवान ने हमको कुछ नहीं दिया, ये दिया। ये इंसान की वास्तविक रचना नहीं है। ये इंसान का वास्तविक अच्छाई, कठिनाई और अच्छाई जीवन के दो अंग हैं। ये संसार में चलते रहते हैं। इसी प्रकार हमको दोस्तों प्रेरणा के रूप में इस प्रकार के भावों से तुलस रहे हैं और उनके विचार कर रहे हैं कि संसार में, हमारी किस्मत में जब हमारा जन्म होता है, अनेक प्रकार के ग्रहों का
सामंजस्य होता है, उन ग्रहों के अनुसार हमको अपने जीवन में कर्तव्य, जिस प्रकार का कर्तव्य हमको करना है, जिस प्रकार का कार्य करके हमको विधि ने दिया है, वो कार्य हमारे जीवन में होगा। अगर हम उस कार्य को रोक कर किसी दूसरे के साथ, वहाँ भी हमको वही प्रकार हो। इसी बात को पार्वती जी समझती थी। वह नारद के वचनों से अच्छे प्रकार विज्ञ थी। नारद जी ने उनको पहले ही समझा रखा था, तभी वो अपनी माता को समझाती हैं किसी प्रकार का भी संताप करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाग्य में अगर यही है तो मैं उसको अर्पण करती हूँ, मैं उसको प्राप्त करती हूँ, मैं उसको हमेशा के लिए अपने जीवन में रखूँगी। मुझे दुख हो या सुख हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार के भाव तुलसीदास ने आज के समाज के लिए ये एक प्रकार की प्रेरणा के स्रोत हैं। इस बात को हमको अपने जीवन में चरितार्थ रखना चाहिए। इस बात को हमको हमेशा अपने जीवन में आधार बनाना चाहिए। तेई अवसर नारद सहित और इसे सप्तमी समाचार सुनी तो ही गिरी गौनी गौनी। इस समाचार को सुनते ही हिमांचल उसी समय नारद और सप्तर्षि के साथ लेकर अपने घर गई। तब हिमांचल जो है अपने घर गई। दोस्तों, आज के वृत्तांत में, आज के प्रकरण में शादी बारात जब घर पहुंचती है तो मैना के मन में इस प्रकार का विषाद होता है। अनेक प्रकार के गणों को देख करके, उनके स्वरूप को देख करके, शिव जी के स्वरूप को देख करके तो उनके मन में अनेक प्रकार की ग्लानि होती है। एक तरफ जो वह कहते हैं कि कल्प वृक्ष की तरह जो हमारी पुत्री है और दूसरी तरफ बबूल है, यानी कल्प वृक्ष में जो फल लगने थे वह बबूल में लग गए। तो शिव जी के स्वरूप वह निरंकारी थे, उनको माया ममता नहीं थी। सृष्टि की रचना के लिए, इस संसार को लंबे समय तक चलाने के लिए इस प्रकार की रचना की गई। इस प्रकार का परिवेश भी इंसान के जीवन में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में आता है, उसको भी उसको अपनाना चाहिए। यही सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, आगे का वृत्तांत कल मैं आपको फिर मिलूँगा। और दोस्तों, अब जो है शिव जी का विवाह आगे क्या होता है और उसका वृत्तांत मैं कल आपको बताऊंगा। तो इसी उपलक्ष्य में दोस्तों मैं थोड़ा विषय से हट के तो एक प्रकार का लोगों के लिए कुछ न कुछ अपना रखता हूँ। तो दोस्तों, एक संत पुरंदर थे, भगवान के सच्चे भक्त थे। संत पुरंदर थे भगवान के। जिस प्रकार पार्वती शिव जी की सच्ची भक्त हैं, उसी प्रकार पुरंदर भी भगवान के सच्चे भक्त थे और परम बैरागी स्वभाव के थे। उनका स्वभाव बहुत ही बैराग्यवान था। जिस प्रकार शिव जी का स्वभाव था वो भी बैरागी उनके दिमाग में था। शिव जी को किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी, वो हमेशा बैरागी रखते। उन्होंने सृष्टि के लिए, मानव जीवन के लिए इस प्रकार के भाव रखे। तो गरीब होने पर भी वह निर्लोभी थे। वह एकदम गरीब थे लेकिन कभी उनको लोभ नहीं था। भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। और एक बार विजयनगर के राजा कृष्णदेव ने एक विजयनगर यानी वह बनाया, तो कृष्णदेव ने ग्रस्त रहते हुए भी उन्हें निर्लोभी होने की बात सुनी। तो उन्होंने संत पुरंदर की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। तब उनका परीक्षा लेने का कृष्णदेव ने सोचा कि चलो इनकी परीक्षा ले रहे हैं, क्या वास्तव में ही निर्लोभी लोभ नहीं है इनको। निर्णय लिया तो उन्होंने संतों को भिक्षा में हीरे और रत्न मिलाकर उनको देने का आदेश दिया। यानी थोड़ा हीरा और रत्न मिला करके उन्होंने भीख मांगते थे, भिक्षा में वही दे दिया। तो एक माह तक यही क्रम उनका चलता रहा और माह के अंत में राजा वेश बदलकर संत पुरंदर के घर पहुँचे। तब राजा पुरंदर के घर पहुँचे तो उन्होंने जो राजा थे वहाँ के, तो वह उनके घर पहुँचे। उन्होंने घर में घुसते ही संत पुरंदर की पत्नी की आवाज़ सुनी। तो पत्नी की आवाज़ सुनी तो सुन करके वह पति से कह रही थी कि आजकल आप किस गरीब के यहाँ से भीख मांग कर लाते हैं, यानी यह चावल में कंकड़ मिलाकर देता है, कहाँ से आप ये भीख मांगते हैं, इसमें तो चावल में कंकड़ मिले हुए हैं। मैं उन्हें चुनते चुनते परेशान हो जाती हूँ और मैं जब इनको बीना जाता है, अलग किया जाता है, तो चुनते चुनते मैं इनको बीनने में ही पूरा समय मेरा चलता है। तब राजा अंदर गए तो देखा कि कोने में उनके द्वारा भिक्षा में भेजे गए हीरे और मोतियों का ढेर लगा हुआ था। जो हीरे मोती थे उनका ढेर लगा हुआ था। तब राजा ने, उनकी परीक्षा का स्थल था ये, तो संत पुरंदर के वेश बदले हुए राजा को पहचान लिया।
तो वह वेश बदला हुआ था राजा को उसने पहचान लिया कि यही राजा जहाँ से मैं वह लाता हूँ। तो संत पुरंदर ने महाराज से कहा, मैं जानता था कि आप मेरी भिक्षा में हीरे मोती मिलाकर भेज रहे हैं, और पहले ही जान लिए कि आप मेरे वह दे रहे हैं। और इस प्रकार मेरी बैरागी की और मेरा वास्तव में मैं बैरागी हूँ या नहीं हूँ इसकी परीक्षा आप ले रहे हैं, परंतु मुझे ब्राह्मण के लिए हीरे व कंकड़ समान है। मेरे लिए, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मेरे लिए हीरे दो या कंकड़ पत्थर दो, मेरे लिए दोनों बराबर है। मुझे कोई अपेक्षा नहीं है कि मुझे हीरा मिले मोती मिले, और मेरे लिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। यानी कहते हैं दूसरे का धन जो होता है वो मिट्टी के बराबर होता है। अगर हम दूसरे के धन को कहीं भी देखते हैं और वह करते हैं, हमारे लिए वह मिट्टी के बराबर है, उनके लिए वह धन है, धन की अपार लीला है, धन के बिना कोई चीज़ नहीं होता है। लेकिन दूसरे की वस्तु को देख करके, दूसरे के धन को देख करके, दूसरे के धन से अपने को विचलित करने के लिए वह धन को अगर आप मिट्टी के समान समझेंगे तो यही आपका सबसे बड़ा गुण है। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा कि मेरे पास कंकड़ और मोती हीरे में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है, आप इन्हें ले जाएं। उन्होंने क्या किया, जितना भी उन्होंने दिया था सब एक किनारे रखा हुआ था। उनको मालूम था कि ये हमारी परीक्षा अवश्य लंघे करके, तो वो भी अंतर्यामी थे, वो भी जानते थे। ले जाएं और गांव में मीठे पानी के कुएँ खुदवा दें। अब जो बड़ा सा मीठा पानी आए वो बड़ा उस प्रकार के इनको बेच करके इसका कुएँ खरीदें। इन हीरे मोतियों की सार्थकता इसी में है। इन जो ये हीरे मोती है ये लोक कल्याणकारी लोगों के लिए है, केवल मेरे परिवार के पालने के लिए नहीं है। मैंने विरक्ति यानी बैरागी का ध्यान रखा है और मैं भीख मांग के खाता हूँ, वही मेरे लिए बहुत है, और इस हीरे मोती से मैं क्या करूँगा। तब राजा संत पुरंदर की वृत्ति की भावना के समक्ष नतमस्तक हो गई। तब उन्होंने उनकी वृत्ति को देख करके, उनके बैरागी को देख करके, जो राजा संत थे वह पुरंदर की वृत्ति को देख करके उनके दिमाग के अंदर भी आके भाव पैदा हुआ। तो अब इसी प्रकार के भाव दोस्तों आज पार्वती ने अपनी माँ का, अपने माता जी मैना जी को इस प्रकार के भाव दिए। अगर मेरी किस्मत में ही लिखा है, यानी वह भीख मांग करके और कम में ही अपने जीवन को यापन करना चाहते हैं, उनको अपार धन दौलत की ज़रूरत नहीं है, उसी में अपना आनंद मग्न रखते हैं। ये हीरे मोती से वो क्या करेंगे। ये हीरा मोती तो अगर पूरे संसार के काम आएगा, पूरे विश्व के काम आएगा, तो वह ज़्यादा फायदा उससे लोगों का हित होगा, कल्याण होगा। तो भगवान शिव जी ने विश्व के कल्याण के लिए इस प्रकार के कार्य किए। शिव पार्वती की इस प्रकार दूसरों अपरंपार देवों के देव हैं, वह भगवानों के भी भगवान हैं। रामचंद्र ने भी अनेक बार उनकी परीक्षा ली, और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी भी उनकी भक्ति में लीन रहते थे। तो इस प्रकार पार्वती के उपदेशों से, और जब पार्वती ने अपनी माँ को इस प्रकार से समझाया तो उनके माँ के अंदर चेतना के भाव पैदा हुए, और जो चीज़ उनकी माँ को समझाना था वह चीज़ पार्वती उनको समझा रही थी। पार्वती अपने जन्म जन्मांतर के भावों को, अपने दिव्य जीवन को जानती थी। शिव जी की अखंड भक्ति को और शिव जी के स्वरूप का उनको पूरा ध्यान था। सपने में भी वह शिव जी को ही देखना चाहती थी। चारों तरफ उनके दिल के अंदर शिव जी का स्वरूप था। इस प्रकार दोस्तों हमारे जीवन में हमको अगर कोई कितना भी कुछ दे दे, वह हमें दूसरे की चीज़, हमारे लिए पराई की चीज़ हमारे लिए, यानी हमारे अंदर जो शक्ति है, जो भाव है, जिस हिसाब से हम रह रहे हैं वही हमारे जीवन के लिए सबसे सार्थक होता है। उसी में हमें आनंद और खुशी का एहसास करना चाहिए, वही हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा है। जिस प्रकार उनकी परीक्षा, राजा ने पुरंदर की परीक्षा ली, उस परीक्षा में वो बैरागी नहीं थे, वास्तव में वो बैरागी ही थे। उन्होंने अनेक प्रकार के जो उनको हीरा पन्ना वगैरह मिला था, उन्होंने उनको सब अलग रख दिया। तो इस प्रकार वह जो है कंकड़ पत्थर से, चावल से कंकड़ पत्थर बीन करके उन चावलों को खाना पसंद करते थे, लेकिन वह धन दौलत से उनको बैरागी था, धन दौलत की जरूरत नहीं थी। वह संसार के कल्याण के लिए उन्होंने, इससे हमको यही प्रेरणा मिलती है दोस्तों। अगर हमारी खुशी में, एक आदमी की खुशी से अगर पूरा विश्व के लिए वह काम आए वह चीज़, तो वह ज़्यादा अच्छा है। तो उससे विश्व का कल्याण हो रहा है। हम तो एक इंसान तो कैसे भी खा सकता है, लेकिन पूरा समाज, पूरा विश्व जो है वो कैसे खाएगा, उसकी चिंता में मुख्य होनी चाहिए। यही हमको रामायण से तुलसीदास जी ने अनेक जगह बालकांड में इस प्रकार के प्रकरण हैं, जिसमें शिव जी के
अनेक प्रकार के चरित्र को, शिव जी के स्वरूप को, शिव जी के दिव्य रूप को समझाने का अथक प्रयास किया है। आज के प्रकरण में दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज शनिवार का दिन सबके जीवन में सबका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मंगलमय रहे और शनिदेव का आशीर्वाद सभी पर बनाए। सब रोग शोक मोह माया से विरक्त रहें और किसी प्रकार की परेशानी किसी के जीवन में नहीं हो। सबका जीवन सुखी रहे। सबकी मंगल कामना के साथ सबका धन्यवाद।